नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं वी.एस. भागवत। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का जो सेकंड चैप्टर है का ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले दोस्तों हमने क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है वो हम डिस्कस कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है हमारा भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इसका हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो है 1884 में हुआ था, या 1984 में हुआ था, या 1774 में हुआ था, या 1947 में हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म था वो 1884 ईस्वी में हुआ। दोस्तों कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, इनका जो मृत्यु था, इनका मृत्यु कब हुआ था। तो जो ऑप्शन में है 1 मार्च 1946, 28 फरवरी 1963, या 1 मार्च 1946, 14 जनवरी 1987। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का जो मृत्यु था वो 28 फरवरी 1963 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उनका जन्म किस ज़िला में हुआ था। ऑप्शन ए में है सारण ज़िला, ऑप्शन बी में जो है आपको मिल जाएगा मधुबनी ज़िला, ऑप्शन सी में मिल जाएगा मुंगेर, और ऑप्शन डी में मिल जाएगा आपको क्या कहते हैं भोजपुर ज़िला। तो ऑप्शन जो है इनका ए हो जाएगा। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, सारण ज़िला में हुआ था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है कि सबसे पहले इन्होंने क्या करा है कि प्रश्न में सबसे पहले उनकी जो पढ़ाई थी वो कौन सी स्कूल से की गई थी। हाई स्कूल से, मिडिल स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले उनकी पढ़ाई जो है वो क्या कहते हैं हाई स्कूल से की गई थी। कहाँ से दोस्तों की गई थी, तो हाई स्कूल से की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था, तो आरा में, छपरा में, सारण में, जीरादेई में। तो उनका जो सबसे पहले नामांकन था वो कहाँ हुआ था, छपरा में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था, छपरा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न कह रहा है उनका जन्म किस गांव में हुआ था। जीरादेई में, आरा में, बसंतपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो गांव था उनका नाम था जीरादेई। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो गांव का नाम था, क्या नाम था, जीरादेई गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, चलिए हम अगले प्रश्न पर को डिस्कस करते हैं। उनके पिता का नाम क्या था, महादेव सहाय, सुखदेव सहाय, रेणु सहाय, वीरेंद्र सहाय। तो उनके पिता का नाम था महादेव सहाय। दोस्तों उनके पिताजी का नाम क्या था, तो महादेव सहाय था। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वे किनके शौकीन थे, पहलवानी और घुड़सवारी के, कुश्ती के, पढ़ाने के, इनमें से कोई नहीं। तो वे जो थे ना, वे उनके जो पिता थे वे पहलवानी और घुड़सवारी के क्या थे, बहुत ज़्यादा शौकीन थे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे, हिंदी के, अंग्रेजी के, फारसी एवं संस्कृत के, अरबी के। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वे फारसी के जो है ना, फारसी तथा एवं संस्कृत के बहुत ही अच्छे जानकार थे। हाई स्कूल में वे किस दर्जे में रखे गए थे, 7वें दर्जे में, 8वें दर्जे में, पहले दर्जे में, चौथे दर्जे में। तो हाई स्कूल में जो है उसको जो है ना 8वीं क्लास में रखा गया था। किस क्लास में रखा गया था, 8वें दर्जे में। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। 11वां प्रश्न है। ऑप्शन पहला प्रश्न कर रहा है कि 11वां प्रश्न कर रहा है कि वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान आए थे उन्हें, प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चौथी। तो दोस्तों उन्हें जो है ना प्रथम स्थान आया था। जब वो वार्षिक परीक्षा दिया था तो उन्होंने क्या कौन अंक लाया था, वो प्रथम स्थान लाया था, यानी कि पहला स्थान लाया था। ठीक है। चलिए वो फेल हो गए थे, डी ऑप्शन था, लेकिन वो जो है ना आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी में फेल लिखा था। चलिए 12वां प्रश्न कर रहा है कि 12वां प्रश्न में क्या कर रहा है, प्राचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति दी, पहली क्या कहते हैं या दूसरी कर रहा है, लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति दी थी, दोहरा या पहली या तीसरा चौथा। तो उन्हें जो प्राचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने दोहरा प्रोन्नति दी थी। पढ़ने में अच्छा लड़का था, इसीलिए उनको क्या किया था, क्लास जो है आगे कर दिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 13वां प्रश्न कर रहा है। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों अगर हमारे द्वारा समझाया वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए दोस्तों, अगर कोई प्रश्न में मिस्टेक हो जाता है तो छूट जाता है तो आप उसको ध्यान से आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग।
विद्यालय के प्राचार्य ने प्राप्तांक से क्या हो गए थे। विद्यालय के प्राचार्य ने प्राप्तांक से क्या हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, नाखुश हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। तो जो विद्यालय के प्राचार्य थे वे क्या कहते हैं, उनके जो प्राप्तांक आया था राजेंद्र प्रसाद का, उनसे प्रसन्न हो गए थे, काफ़ी खुश हो गए थे वे। चलिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न है दोस्तों, वे किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास किया था। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में हो जाएगा ए नंबर 1902 ईस्वी होगा, या 1903 में, या 1904 में, या क्या कहते हैं अगला प्रश्न कर रहा है, अगला है या 1900 क्या कहते हैं 1906 में। तो वे जो थे ना वे 1902 ईस्वी में जो है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है टाइपिंग करने में, 1902 ईस्वी में जो है उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में प्रथम अंक प्राप्त किए थे। कौन, राजेंद्र प्रसाद जो थे वे प्रथम अंक प्राप्त किए थे मैट्रिक परीक्षा में। चलिए अगला 16वां प्रश्न कर रहा है क्या, मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए थे, कलकत्ता से, वीर कुंवर से या साइंस कॉलेज नालंदा से। तो उन्होंने कलकत्ता से जो है ना वो मैट्रिक परीक्षा किए थे। कहाँ से किए थे, कलकत्ता से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न, वे कोलकाता कोर्ट के वकील कब बने थे, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो दोस्तों वे 1911 में जो थे ना वे कोलकाता कोर्ट के वकील बने थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 के बाद 18वां में क्या कह रहा है कि 18वां प्रश्न कर रहा है कि 1916 जो है यानी कि 1916 ईस्वी में वे कलकत्ता वकालत करने के लिए कहाँ चले गए थे, पटना, आरा, बक्सर, सारण। तो वे जो है ना 1916 में वे वकालत करने के लिए पटना चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या करा देखिए, वे संविधान सभा के कौन से अस्थाई सदस्य रहे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। तो वे जो थे ना संविधान सभा के प्रथम जो है अस्थाई सदस्य रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय गणतंत्र में कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो उनका जो भारतीय गणतंत्र में जो है उन्हें प्रथम राष्ट्रपति का जो है जो स्थान मिला था, किसका मिला था, प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग मित्रों। 20वां के बाद 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, जो है जब जब वे छात्र थे तो उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना क्या था, बंग भंग आंदोलन, नमक आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो जब वे राजेंद्र प्रसाद छात्र जीवन में थे तो इनमें से एक आंदोलन शुरू हुआ था जो बहुत ही उनके जीवन पर प्रभाव दिया था, जिसका नाम क्या था बताइए मित्रों, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों उसका जो आंसर हो जाएगा बंग भंग आंदोलन। कौन आंदोलन था जिनमें बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ था, बंग भंग आंदोलन। ठीक है, चलिए 21वां के बाद 22वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, 22वां प्रश्न कह रहा है महेश नारायण और सच्चिदानंद सिंह का सहारा पाकर किसकी स्थापना की गई। तो महेश नारायण और सच्चिदानंद जी का सहारा पाकर के जो है किसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों तो इसके जो है ना बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की। महेश नारायण और सच्चिदानंद सिंह का सहारा पाकर के जो है ये किसकी स्थापना हुआ था, तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ इस पाठ के इस क्या करा इस क्वेश्चन में, इस पाठ के तत्कालीन व्यवस्था यानी इस पाठ के तत्कालीन किस व्यवस्था का झोंक पेश करती है, शिक्षा की विधा की। ये जो पाठ है ये तत्कालीन किस व्यवस्था का झोंक क्या कहते हैं पेश करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है शिक्षा, विधा, विद्या, ठीक है, या महानता या गौरव। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों बताइए, अगला आप लोग आंसर बताइए। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा आंसर, शिक्षा। इस पाठ का तत्कालीन किस व्यवस्था का झोंक प्रस्तुत करती है, तो शिक्षा का व्यवस्था का झोंक प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसके बाद 24वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि हमारे क्या कर रहा है दोस्तों, हमारे ये सॉरी ऑप्शन आंसर दिख गया आप लोग को, कोई बात नहीं है। कह रहा है हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में कौन सी स्वरूप दिखलाई पड़ती है, महानता का, शांति का, गौरव का, प्राचीनता का। तो हमारे जो प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में कौन सी स्वरूप दिखलाई पड़ती है, तो इसमें जो है महानता दिखाई देती है। क्या दिखाई दोस्तों, महानता दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, 25वां कह रहा है कि कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हैं, नालंदा, पटना, सारण, मोतिहारी। तो हमारे जो जो क्या कहते हैं इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा है वो किस क्या कहते हैं, नालंदा है या पटना या सारण, किस में समेटा हुआ है। ठीक है दोस्तों नालंदा होगा, क्योंकि नालंदा में बड़ा ही पुराना यूनिवर्सिटी ये सभी जो है वहाँ पे जो है सभी
यूनिवर्सिटी था। तो इसलिए कहता है कि कौन सा इतिहास गौरवपूर्ण गाथा है, तो ये जो है नालंदा, ठीक है, नालंदा गौरवपूर्ण समेटा हुआ अपने अंदर। अगला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रपति क्या थे, तो स्वतंत्र भारत के वो राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। ऑप्शन में दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के क्या थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कांग्रेस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न कर रहा है 27वां प्रश्न क्या कर रहा है, वर्तमान नालंदा में कर्म कुंडों में 7 मील दूर पर क्या है, राजगीर, राज दरबार, ऐतिहासिक स्थल या इनमें से कोई नहीं, तो राजगिरी है। ठीक है ना, वर्तमान नालंदा के कर्म कुंडों से 7 मील दूर पर जो है क्या है, राजगीर है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते दोस्तों। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग चलते 28वां प्रश्न पे। नालंदा के खंडर प्रदेश किसे ज़िले में है, सॉरी, नालंदा के खंडर प्रदेश किस ज़िले में है, नालंदा में, बेगूसराय में, सारण में, भोजपुर में। तो नालंदा का जो खंडर ज़िला है वो किस में है, नालंदा के खंडहर प्रदेश किसे ज़िले में, किस ज़िले में, सो किसे लिख दिए यहाँ पे, किस ज़िले में है, तो ये नालंदा में। कहाँ पे, नालंदा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है किस सम्राट का समय युवांग चंग इस देश के आया था। तो दोस्तों उस क्या कहते हैं, सम्राट का नाम है, किस सम्राट के समय युवांग चंग देश आया था, भारत देश आया था। ठीक है, किस सम्राट के समय युवांग चंग इस देश में आया था, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 29वां का ए आंसर हो गया। अगला प्रश्न कर रहा है कि नालंदा के तंत्र विद्या में कौन सी से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे, कमलजीत, पुष्पजीत या राजजीत, धर्मसित। तो जो क्या कहते हैं, नालंदा के तंत्र विद्या थे उनमें प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे, कौन से आचार्य थे, तो उनका दोस्तों क्या हो जाएगा, कौन आचार्य थे, उसका नाम था कमलजीत। क्या नाम है दोस्तों, कमलजीत। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नालंदा तंत्र विद्या में कौन आचार्य तिब्बत गए थे, सॉरी, कमलजीत जो थे वो तिब्बत गए थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। 31वां प्रश्न क्या करा देखते हैं हम लोग। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था, कला, संगीत, वाद्य यंत्र, तर्क शक्ति। तो साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में जो है कला क्षेत्र था, कौन क्षेत्र था दोस्तों, कला क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था, वैभार, वैशाली, राजगीर या चंपारण। तो मगध की जो प्राचीन राजधानी था उसका नाम क्या था दोस्तों, बताइए, कमेंट कीजिए। वैभार नाम था दोस्तों, क्या नाम था, वैभार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 32 के बाद 33वां प्रश्न चलते हैं। महावीर के नालंदा में कितने दिनों तक वर्ष बाद किया गया था, तो 14 वर्ष तो दोस्तों, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 14 वर्ष हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न के बाद 34वां प्रश्न में चलते हैं हम लोग। मगध क्या कर रहा है, मगध की राजधानी कहाँ बसी है, गिरिब्रज में या राजमहल में या सुंदरबन में, इनमें से कोई नहीं। तो गिरिब्रज कहाँ बसी है दोस्तों, मगध की राजधानी कहाँ बसी है, गिरिब्रज में बसी हुई। चलिए 35वां प्रश्न डिस्कस करते हैं हम लोग। और मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच है, 5 या 4 या 2 या 11। तो मगध की जो राजधानी है कितने पर्वतों के बीच बची हुई है दोस्तों ये, तो दोस्तों ये ए, यानी मगध की राजधानी जो है वो 5 पर्वतों के बीच में बसी हुई है। कितने पर्वतों के बीच में बसी हुई है, 5 पर्वतों के बीच में। अगला प्रश्न कर रहा है कि नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा, नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा, भगवान महावीर या सारिपुत्र या सम्राट अशोक या चाणक्य। तो नालंदा जो है ये किनके नाम और परिनिर्वाण का स्थान रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको, तो दोस्तों इसका आंसर सारलीपुत्र। दोस्तों क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सारलीपुत्र। ठीक है, नालंदा के किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है, तो सारलीपुत्र का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 37वां प्रश्न कह रहा, फैयान कहाँ का यात्री था, जापानी था, चीनी था, पुर्तगाली था। दोस्तों फैयान जो था वो कहाँ का था, जापानी था। ठीक है, चलिए 37 के बाद 38वां प्रश्न में चलता है, रूसी था। तो इसका आंसर जो हो गया क्या निकल गया, वो जापानी निकल गया। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन का ज्ञान के दान और से जुड़ा था, बौद्ध धर्म दर्शन से, जैन धर्म से या वैदिक धर्म से या सिख धर्म से। तो नालंदा प्रधान रूप से जो किस धर्म से, दर्शन से, ज्ञान से जुड़ा हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर,
नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन का ज्ञान का दान से जुड़ा था? बौद्ध धर्म, दर्शन से, जैन धर्म से, वैदिक धर्म से या सिख धर्म से? तो नालंदा जो है ना वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए 38 के बाद 39वां प्रश्न कर रहा है दोस्तों। इसमें 40 प्रश्न डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? प्रवारिकों का आम्रवन या शांति स्तूप या वेणुवन या विश्वविद्यालय? ठीक है, तो बुद्ध के समय में नालंदा में जो था ना वो क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर है शांति स्तूप। क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में शांति स्तूप था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों ऑप्शन में कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, महावीर और मैथिलीपुत्र गौशाल की भेंट किस क्या कहते हैं किस उपक्रम में हुई थी? बोध गया में, राजगीर में, या क्या कहते हैं ऑप्शन 40 में का जो है नालंदा में, पाटलिपुत्र में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नालंदा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नालंदा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। महावीर और मैथिलीपुत्र गौशाल का भेंट किस उपक्रम में हुआ था? नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारत का पुरातन क्या कर रहा है? भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, रविंद्रनाथ ठाकुर या राजेंद्र प्रसाद या राम कुमार? तो दोस्तों भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा लेखक कौन? राजेंद्र प्रसाद है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 41 के बाद 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है? ठीक है, गद्य की होगा, सॉरी। यहाँ पे भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य का कौन सी विधा है? कहानी है या ऋतुपाठ है, निबंध है, रेखा चित्र है? क्या है दोस्तों ये? तो ये जो है एक निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 43वां प्रश्न क्या कर रहा देखते हैं। करा नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है? तिब्बत की या भारत के या क्या कहते हैं हिंद देश की या सुमित्रा के? तो इन्होंने भारत जो है ये भारत की हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? भारत के, यानी कि जो नालंदा है वो कहाँ के इतिहास से पकड़ का? भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न करा नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है? महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में? तो नालंदा जो है ना बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 45वां प्रश्न है और इसके बाद अंतिम प्रश्न होगा 146। नालंदा का प्रश्न कर रहा है कि नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ था? तो सम्राट अशोक के या बौद्ध भिक्षुकों के या क्या कहते हैं भामाशाह के या वहाँ के तत्कालीन जनता के? तो नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ था दोस्तों? तो वहाँ के तत्कालीन जनता के दान से हुआ था। ठीक है, अगला चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। और ये 46वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। युवांग चांग ने कहा था कि यह देश जन्मभूमि है किसका? युवांग चांग ने क्या कहा था कि यह देश जन्मभूमि है किसका? ऑप्शन ए में है राम की, भगवान महावीर की, या भगवान बुद्ध की, या भगवान श्री कृष्ण की? तो दोस्तों इनमें से कोई एक आंसर होगा और आप इस 46वां का आंसर जो है कमेंट कीजिए कि युवांग चांग ने कहा था कि यह देश जन्मभूमि है किसका? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 46वां का आंसर। ठीक, आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों हमारे द्वारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक नोट लिखल है, कुछ देख लीजिए। हम आपको जो भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ। अगर आपको PDF चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों आप लोग को एक बात बतानी है कि अगर दोस्तों आप क्लास 9th और 10th का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा तरीक़ा से कराया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर दोस्तों कहीं त्रुटि है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए और बताइए, समझाइए हमें कि यहाँ पे त्रुटि है तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपसे हम कुछ नहीं फ़ीस लेते हैं, आपको केवल आप मोटिवेट कीजिए, हमें मोटिवेशन दीजिए, जिससे दोस्तों हम और आगे वीडियो आपके लिए हम बनाते रहें और इसी तरह अच्छा कंटेंट देते हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए और वहाँ से आप क्या कहते हैं जो है PDF ले सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। प्लीज़ दोस्तों आप शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, लाइक भी कीजिएगा दोस्तों।